नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग एक ऐसे जगह हैं जहां ये चेहरा आपको जो दिख रहा है अभी आपके सामने, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके लड़के को बिहार में, भारत में ही नहीं, जहाँ पे भी बिहार के लोग हैं, भारत के लोग हैं, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं उनको प्यार मिल रहा है। इनके बेटे का नाम है आदर्श आनंद और ये आदर्श आनंद जी के पिता हैं। सर, सबसे बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ में। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो जो है काबिल न्यूज़ को मैं प्रणि पात्र करता हूँ। सर, कोई बेटा जब होता है तो उसको एक पिता के ये से देखा जाता है कि ये रवि जी का बेटा है, ये उनका बेटा है। अभी आपको आदर्श आनंद जी के पिता के रूप में देखा जा रहा है, आपके लिए कितनी गर्व की बात है? बहुत, प्रत्येक माता पिता को गर्व महसूस होता ही है। और मैं चाहता भी था कि वो हम मुझसे भी ज़्यादा, क्योंकि हमारा भी एक अपना रिपोर्टेशन था यहाँ। हाँ, जब तक आदर्श जवान मतलब यंग नहीं हुआ तो ये मेरे नाम से जाने जाते थे। और अब मैं तो चाहता हूँ कि जब कोई भी यंग युवा जब बनता है तो हर बापा भी चाहता है कि जो है इस बेटे के नाम से जो है बाप जाना जाए। और आज सचमुच ये सपना मेरा जो है पूरा कर दिया। सुन सकते हैं, इनका सपना इनका बेटा पूरा कर चुके हैं। और इन्हीं का सपना नहीं, कहीं सारे लोगों के सपना जो था कि बिहार का लाल कोई नाम रोशन करे, तो पूरे बिहार को उन पर गर्व है आज। एक बात बताइए, आप शिक्षक हैं सर, काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि आप शिक्षक हैं और आपका एक शिक्षक जो होता है उसका अधिकतर मतलब अपने बेटे का झुकाव पढ़ाई से होता है। तो आप जैसा बता रहे थे कि आदर्श आनंद भी अभी ग्रेजुएशन किए, उसके बाद ही इस लाइन में आप लाए, तो पहले से जब उनका तैयारी था तो आप किस बात से डर रहे थे? हाँ, पहले तो जो है मैं एक शिक्षक के नाते डर रहा था कि कहीं मैं मतलब कितने गधे को आदमी बनाया और अपना घर का जो है गधा को आदमी नहीं बना पाऊँगा, तो फिर लोग तो भाई क्रिटिसाइज करेंगे ही कि अपने बेटा को तो ठीक से तालीम नहीं दे पाया, तो हम लोगों को क्या देगा। शिक्षा को लेकर आप उन पर 3rd डिग्री भी इस्तेमाल किए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं 3rd डिग्री, आप कहें तो मेरे क्लास में जब वो बैठता था तो प्रत्येक बच्चा कहता था कि अपने बेटे को सर ज़्यादा मारते फिरता हैं। अच्छा। और मैं उसको कभी भी नंबर, अगर वो 50 भी नंबर लाया तो मैं 15-20 ही देता था। आपके लड़का अभी सोनू सूद हो या अक्षय कुमार हो, सनी देओल हो, कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जिसका हूबहू आवाज़ नहीं निकाल सकते हैं। हमने ये भी वीडियो में देखा कि वो अपने आवाज़ से पंछियों को बुला लेते हैं। तो ये तैयारी मतलब कैसे हुआ और शुरुआत से था या जेनेटिक्स था? इसके बारे में ये अगर देखा जाए तो ये गॉड गिफ्ट है। ये मैं भी नहीं जानता था कि ये इतना 200 आवाज़ निकाल लेगा। और मैं तो इतना जानता था कि इसको जब नृत्य बढ़िया करता था तो फिर मैंने एक बार कहा कि बेटा आप तो नृत्य में अव्वल हो, वहाँ प्राइज़ भी लाया, अब आप स्पीच में जो है, मैं चाहता हूँ कि आप स्पीच में भी जो है अव्वल आओ। तो स्पीच में भी भाग लिया तो अव्वल आया। लेकिन ये मुझे मालूम नहीं था कि ये 200 मिमिक्री कहाँ से पैदा करेगा। अच्छा। तो एक बार वो क्या किया कि अपने बुआ को मिथुन चक्रवर्ती की आवाज़ में इससे बात किया, तो मेरी सिस्टर जो है वो फिर मुझे फ़ोन की, बड़ी सिस्टर, कि देखो ना हाँ, मिथुन चक्रवर्ती जो है ये मुझसे बात की है। अच्छा। ना फ़ोन में। तब जो है पता करने के बाद मुझे लगा, बोला कि अरे ये मिथुन चक्रवर्ती नहीं, आदर्श किया होगा। सुन सकते हैं, अपनी बुआ से मिथुन चक्रवर्ती के आवाज़ में फ़ोन करते हैं और बुआ भी हैरान हुई कि हमसे खुद मिथुन चक्रवर्ती बात किए हैं। एक बात बताइए, ये भागलपुर जो है बिहार का मतलब उतना विकसित क्षेत्र तो नहीं है जहां आप हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अभी आपके लड़के जो आदर्श जी हैं, हुनरबाज शो में गए थे, काफ़ी जो टीवी शोज थे, काफ़ी शोज किए हैं, तो यहाँ से उठना, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इन जगहों से उठ नहीं पाते हैं, तो यहाँ से उनका उठना जर्नी क्या था, मतलब शुरुआत कहाँ से किए और आज ये इस मुकाम को हासिल करने में मेहनत क्या थी उनकी? मैं बताता हूँ आपको कि पहला तो जो है आपके माध्यम में कहना चाहूँगा एक लाइन कि हुनरबाज में इसको निकाला नहीं गया था। ये पहला राउंड कंप्लीट कर चुका था, ऑडिशन निकाल चुका था वो। इसके बाद जो है वो बीमार पड़ने के कारण, और मैं इन लोगों को भी एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, बीमार के कारण या वक्त के कारण जो है बोलता है कि इंसान बुरा नहीं होता, वक्त बुरा होता है। तो वो वक्त बुरा था इसका, इसलिए दूसरे सेकंड में नहीं जा पाया। और आपका सवाल क्या था?
मेरा सवाल ये था कि छोटे मोटे लड़के जो आज आदर्श आनंद भी कहीं ना कहीं छोटे मतलब घर से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो उतना सोच नहीं पाते हैं कि हम आज वीडियो बनाएंगे और मिलियंस में व्यू जाएगा और हमको कहीं ना कहीं टीवी के शोज में बुलावा आएगा, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा आदर्श को जो है ना कटाक्ष, आदर्श को कभी, आदर्श की प्रशंसा, मैं जैसे अभी बता रहा हूँ आदर्श की खूबियाँ, मैं उसके सामने कभी नहीं बताया हाँ कि आपका ये खूबी है। और मैंने इसका हमेशा कटाक्ष किया है। जैसे एक यहाँ प्रोग्राम था घर घर में स्टार, तो घर घर में स्टार का जो है आपका इसमें डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग ये सब का था। तो एक बार जो है पर्ची, ठंड का मौसम था, पर्ची ला के जो है फेंका, तो मैंने एक पर्ची उठा कर लाया और पर्ची उठा कर लाने के बाद बोला कि बाबू उसमें क्या नाम दर्ज करवा दें? तो बोला कि नहीं नहीं पापा नहीं, छोड़िए सब मैंने करवाना। तो मैंने कहा इसको गुस्से में कि अरे यार तुम ख्वाब देख रहे हो मुंबई का, पहले घर तो जीत कर दिखाओ। तो उसने क्या किया कि जो है घर जीत कर दिखाया। उसमें कुछ कहानी है हाँ, लेकिन इतना लंबा हो जाएगा। तो वो घर जीत कर दिखाया, 51,000 पहला जो है जीता वो। अच्छा, उस टाइम 51,000 जीते। हाँ, हाँ। अभी एक लोग काफ़ी सारे लोग के कमेंट भी आता होगा कि आदर्श आनंद करोड़ों रुपए कमाते हैं, बहुत रुपया कमाते हैं, तो जो रुपया आता है वो आदर्श आनंद जी के पास आता है या आपके पास आता है कि आदर्श आनंद जी के मम्मी के पास आता है? तो ये जो है आदर्श आनंद जी क्लोज किसके साथ हैं, आपके साथ या अपनी मम्मी के साथ? ये जो है अगर देखा जाए तो आदर्श तो रिगार्ड अपने मम्मी को भी बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन ज़्यादातर जो है मुझसे, हाँ इमोशन जो है मुझसे होता है। और ये मेरी हर एक बात को ऑब्जर्व करता है। अच्छा। मैं अगर टेंशन में आऊँगा तो उस शब्द को जो वो फॉलो करेगा। मैं पहले कविता वगैरह भी लिखता था, तो मेरी कविता को ही फिर वो स्टेज में ये करता था। अच्छा, बड़ाई तो बहुत लोग करते हैं सर, लेकिन जो क्रिटिसाइज करते हैं, शिकायत करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं हमेशा बोलता था कि जिस पिक्चर में विलन ना हो तो पिक्चर का कोई मुराद नहीं है। बिल्कुल। तो जिस पिक्चर में विलन होता है, विलन क्या हीरो को प्रेरित किया करता है आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। इसलिए लाइफ में तो कहा गया है कि आपका स्ट्रगल लाइफ होना चाहिए। जिस जीवन में संघर्ष ना हो उस जीवन का कोई महत्व नहीं है। स्वर्ग का रास्ता नरक से है। अच्छा। इसलिए नरक को इतना गलत मत ना समझें, नेगेटिव को भी मैं बहुत ज़्यादा प्रधान देता हूँ। काफ़ी सारे लोग आदर्श आनंद जी को चाहने वाले हैं, और जो लोग यहाँ नहीं आते हैं उनको लगता है कि काफ़ी बड़ा घर होगा, काफ़ी हवेली टाइप से घर होगी, गार्ड होंगे, बॉडीगार्ड होंगे और मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ एक पूरा साधारण सा घर है, साधारण पिता है और सबसे अच्छे से मिलना जुलना है। कोई भी आकर आसानी से आदर्श को मिल सकता है। तो ये जो ज़मीन से जुड़ी बात है, ये आप सिखाए हैं या उनमें खुद से मतलब है? देखिए, ये स्टार्टिंग पीरियड में पौधे को तो घेर घार करके ज़रूरत होती है। अच्छा। स्टार्टिंग में तो बच्चे मोम होते हैं, आप इसको जैसा बना सकते हैं। एक लोहा को आग में डालने के बाद ये आप पर निर्भर करता है, लोहार का निर्भर करता है कि वो उस गर्म लोहे को क्या बनाना चाहते हैं, कचिया बनाना चाहते हैं या तलवार बनाना चाहते हैं या हंसुआ बनाना चाहते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। तो ये यानी आप पर निर्भर का मतलब होता है पेरेंट्स पर निर्भर करता है। तो स्टार्टिंग पीरियड में जो है पेरेंट्स का बहुत बड़ा महत्व है। इतने चहेते स्टार हैं आपके लड़के, काफ़ी सारे रिश्ते आते होंगे आपको, काफ़ी सारे रिश्तेदार फ़ोन करते होंगे कि शादी का उम्र हो गया है, ये हो गया है। आपको बहू के रूप में उनके लिए काफ़ी अच्छा सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा, और कहीं ना कहीं उनका आचरण देखकर लगता है कि वो आप ही पर भी निर्भर भी करेंगे कि शादी पापा ही करेंगे। तो आपको बहू के रूप में कैसी लड़की चाहिए? फिर आज 2 दिन पहले कोई एक आया था कि भाई आप शादी कब करोगे? अच्छा। तो उसने जवाब दिया कि ये शादी तो डिसीजन पापा लेंगे। ये सब का सवाल जवाब मेरे पापा से कीजिए। अच्छा। कि कब मुझे शादी देंगे, कब तो वही आपको बहू कैसी चाहिए? हाँ देखिए, मैं तो हमेशा आप लोग भी सुनिएगा, क्योंकि ये पिताजी पर ही निर्भर है और यही बता रहे हैं कि इनको बहू कैसी चाहिए। मैंने तो आदर्श को भी कहा है कि आप पहले तो योग बन जाओ और फिर इच्छा करो।
तो योग बनना पहले फिर इसके बाद फिर इच्छा करो, और इच्छा की प्राप्ति तब हो जाएगी, पूरा हो सकता है। और सेकेंड नंबर आपने जो कहा कि बहू कैसे चाहिए, तो मैं तो चाहूँगा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि घर माता पिता और बेटा बेटी के संस्कार से बनता है। और ये जो देख रहे हैं ये इस झोपड़े में बहुत खूबियाँ हैं। हाँ, खूबियाँ हैं। झोपड़े में जगह की कमी नहीं होती है। हाँ, महल में जगह की कमी होती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ऐसा चूज करना, केवल अपने लिए नहीं कि केवल मेरी पत्नी है। हाँ हाँ, जैसे हाँ, बहू भी ऐसी होना चाहिए कि उसको भी लगे कि नहीं, मेरे माता पिता भी वो हैं। तो बस बिल्कुल, मतलब संस्कारी बहू चाहिए बिल्कुल, आपको। हाँ बिल्कुल। अच्छा, करोड़पति नहीं चाहिए। करोड़पति नहीं चाहिए। और कोई मॉडलर अगर आ जाए, जैसे देख सकते हैं कोई भी स्टार बनता है तो काफ़ी हीरोइन होती हैं, मॉडल होती हैं, शादी करना चाहिए। अगर लव मैरिज करना चाहे आदर्श, तो अगर वो देखिए, आज तो लव कन्वर्ट हो गया है, पहले स्वयंवर था। हाँ, तो स्वयंवर ही माना जाता है इसको, लव के में जो है। हाँ, तो लव अब जब आप मतलब कि माता पिता जब इन्वॉल्व नहीं होता है तो इसको लव मैरिज कहते हैं। और नहीं तो अभी का जो दौर चल रहा है, लव कर रहा है, माता पिता इन्वॉल्व हो जा रहा है, देख सुन के शादी हो जा रही है। तो वो जिस लड़की से भी वो मतलब कि वो शादी करना चाहेगा और जिसको भी पसंद करेगा, लेकिन पसंद ये वो होना चाहिए केवल अपने लिए नहीं, अपनी दो बहन के लिए, अपने माता पिता के लिए, पूरे परिवार की पसंद होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको नेचर में, कैरेक्टर में जो है, आपको, आपके लड़के को, आपके पूरे परिवार को पूरा देश पसंद कर रहा है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 4 लाइन जो आपके लोगों आपके पूरे परिवार को लोग इतने देश में पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो है मैं तो सबसे पहले उन सभी लोगों का जो है शुक्रगुजार हूँ कि आज जैसे आप लोग कहते हैं कि आदर्श आज इतने मुकाम में आया है, तो बिल्कुल गलत है। ये आपके मतलब कि आशीर्वाद है। आप उनको कहा गया है कि आप डिमांड करते हैं तो रेट बढ़ता है। बिल्कुल। तो जब आप डिमांड करते हैं तो उसका रेट बढ़ा, इसका मान बढ़ा। और नहीं तो किसी चीज़ का अगर डिमांड ना हो तो उसका रेट भी शून्य होता है, जीरो होता है। इसलिए सारा श्रेय हाँ आप सबों पर जाता है। इसलिए मैं बार बार जो है आप लोग से नम्र निवेदन करता हूँ कि शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी ने हमारे आदर्श को वहाँ तक पहुँचा दिया, जिससे मैं गर्वान्वित हूँ। ये आदर्श के पिताजी हैं, और ये वही शख्स हैं जो आदर्श आनंद को जीरो से लेकर हीरो तक पहुंचाए हैं। कहीं ना कहीं डांट फटकार से लेकर, प्यार से लेकर, जिस तरह से हो, आज आदर्श आनंद को पूरे देश का बेटा, पूरे बिहार का बेटा बनाए हुए हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय हमको दिए। अरे आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप किसी के बेटे हो और आपके जो है शालीनता बताता है मॉर्निंग शो तो देखने से। आप लोग देख सकते हैं, काबिल न्यूज़ पर अभी आदर्श आनंद जी के पिताजी थे। और अगर आपको भी इनका कोई बात अच्छा लगे या मतलब कोई रिकमेंड करना चाहे आदर्श आनंद जी के लिए लड़की या कुछ भी हो जो आदर्श आनंद जी के बारे में आप बोलना चाहें, इनके बारे में बोलना चाहें, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक अच्छा संस्कारिक जो है कहीं भी झलक आ जाए तो हम तक पहुंचा सकते हैं कि ये लड़कियां संस्कारिक है। बिल्कुल, आप मेरे तक कमेंट में डाल दीजिएगा, हम इन तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात। और उनके लिए एक बहू की तलाश है जो इन्हीं पर निर्भर है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये आदर्श हम पर जो हमसे है और मैं आदर्श से हूँ, और मैंने इसको मारा पीटा भी काफ़ी है, लेकिन इसकी हर एक इच्छा को पूरा किया है। इसको ये आज तक जो है एक नमक तक खरीद कर नहीं लाया। बिल्कुल। और आज तक मैंने इसका जो भी सर्टिफिकेट भी जो है यूनिवर्सिटी से मैं ही लाता हूँ, और जब मैं ला कर देता हूँ तब बोलता है पापा थैंक यू। देख सकते हैं, एक पिता और बेटे में जो प्यार होना चाहिए, जो शालीनता होनी चाहिए, जो संस्कार होनी चाहिए, और जो एक दूसरे को लेकर इज्जत होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इन दोनों को देखकर, इनकी बातें सुनकर आप कहेंगे कि हाँ, ये होते हैं बाप और ये होते हैं बेटे। तो देखते रहिए काबिल न्यूज़। सभी का धन्यवाद। जय हिंद।